सुनहरे रंग में चमकता और मीठे स्वाद से भरपूर शहद, जिसे कि आपने जरूर चखा होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत और सुंदरता के लिए भी किसी जादू से कम नहीं है। यही वजह है कि इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसे अब फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल तो यह है, आखिर ये शुद्ध और बेहद ही स्वादिष्ट शहद फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? क्या इसको सीधा छत्तों से निकालकर पैक कर देते हैं या फिर इसके पीछे कोई खास प्रोसेस होता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चलने वाले हैं शहद बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, जहां पर कि इसके बनने की पूरी प्रक्रिया देखने वाले हैं। तो जब तक हम वहां पहुंचे, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बस तुरंत दबा दीजिए। दोस्तों, ये शहद बनाने वाली फैक्ट्री सचमुच में बेहद ही खास होती है। हम सभी जिस ब्रांड का शहद रोजाना इस्तेमाल करते हैं ना, वो यहीं से बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद बनाने से पहले इसको तैयार किया जाता है? ये पूरी प्रक्रिया इस फैक्ट्री के पास बने बागानों से शुरू होती है। इन बागानों में हर तरफ फूलों की बहार होती है और ये फूल खास तौर पर मधुमक्खियों के लिए ही लगाए गए होते हैं। जब मधुमक्खियां इन फूलों पर बैठती हैं तो वो इनसे रस इकट्ठा करती हैं, जिससे कि वो शहद तैयार करती हैं। अब इन बागानों में लकड़ी के बक्से रखे होते हैं, जो कि दूर से देखे जाने पर एकदम सीधी लाइन में और सटीक दूरी पर ही दिखाई देते हैं। ये लकड़ी के बक्से असल में मधुमक्खी पालन के लिए ही बनाए गए हैं। हर बक्से में लकड़ी के फ्रेम होते हैं जो कि खोखले होते हैं, ताकि मधुमक्खियां इन फ्रेम्स में अपना छत्ता बना सके। इन बक्सों में छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि मधुमक्खियां आसानी से अंदर बाहर कर सके और धूप व ताजगी से भरी हवा का आनंद ले सके। इन बक्सों में रानी मधुमक्खी यानी कि क्वीन बी को रखा जाता है। रानी का रोल बहुत ही आम होता है, क्योंकि वो पूरी कॉलोनी की माँ होती है और वही प्रजनन करती है। उसके साथ होती है हजारों वर्कर मधुमक्खियां, जो कि अपनी रानी के आदेशों का पालन करती है। ये वर्कर मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक उड़ती हैं। जैसे ही वे फूलों से रस इकट्ठा कर लेती हैं, उनको वापस से बक्से में हिलाकर स्टोर कर देती हैं। यहाँ पर एक नर मधुमक्खी भी रखा जाता है ताकि रानी प्रजनन कर सके और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ सके। वर्कर मधुमक्खियां पूरे दिन मेहनत करती हैं, फूलों से रस लाकर उसे बक्से में जमा करती हैं। रानी मधुमक्खी के बिना ये वर्कर मधुमक्खियां कभी भी अपने घर यानी कि उस बने हुए बक्से में नहीं रुक सकती। तो बस इस तरीके से शहद बनने की प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत होती है। ये एक बेहद ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है, जिसमें कि रानी मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खियां मिलकर शहद तैयार करती हैं। मधुमक्खियां इस बागान में हर दिन काम करती हैं और हमें मिलता है शुद्ध और स्वादिष्ट शहद। कुछ समय के बाद जब फैक्ट्री वर्कर्स को लगता है कि शहद काफी मात्रा में स्टोर हो चुका है, तब वे खास सेफ्टी ड्रेस पहनकर आते हैं, जिसमें कि उनका पूरा शरीर ढका होता है और आंखों पर ग्लासेस भी होते हैं। इन सुरक्षा ड्रेसेस का उद्देश्य मधुमक्खियों के हमलों से बचाव करना होता है। इसके बाद वे स्मोक गन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि निकलने वाला धुआं मधुमक्खियों को शांत कर देता है और फिर आसानी से छत्ते को निकाला जा सकता है। अब जब छत्ते बाहर निकल चुके होते हैं, तब इनको फैक्ट्री की दूसरी यूनिट में भेजते हैं, जहां पर हनी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस यूनिट में एक खास तरह की मशीन होती है, जैसे कि हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं। इस मशीन में छत्ते को रखा जाता है और फिर रोटेट होने वाली रॉड के चलते शहद बाहर निकलने लगता है। 10 मिनट से 15 मिनट तक इस मशीन में रखने के बाद शहद बिल्कुल प्योर और रॉ शहद के रूप में ही निकल कर आता है। कई फैक्ट्रियों में इस शहद को प्योरीफाइंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि उसमें कोई गंदगी या धूल मिट्टी ना हो। प्योरिफिकेशन के बाद शहद कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए अब तैयार है। अब शहद की पैकेजिंग करी जाती है ताकि इसको सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सके। इसके बाद आपको शायद ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि शहद निकालने के बाद जो छत्ते बचते हैं ना, उन्हें फैक्ट्री स्टोर कर लेती है। इन छत्तों का उपयोग बाद में मोमबत्तियां और लिपस्टिक बनाने में किया जाता है। यही नहीं, फैक्ट्री ने दूसरी कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त मुनाफा भी कमाते हैं। इस तरीके से शहद से जुड़ी फैक्ट्री में हर एक प्रोसेस से बहुत सारा मुनाफा होता है और ये सब बड़े ही खास तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं शहद बनाने की फैक्ट्री के उस हिस्से की जहां पर शहद को पैक किया जाता है। यही वो जगह होती है जहां पर शहद को बोतल में भरकर सही तरीके से पैक करते हैं, ताकि ये सही हालात में बाजार तक पहुंच सके। इस पूरे पैकेजिंग प्रोसेस में कई इंपॉर्टेंट कदम होते हैं और हर कदम को ध्यान से और सटीक तरीके से किया जाता है, ताकि शहद में कोई भी गड़बड़ी ना हो और ये पूरी तरीके से शुद्ध और सुरक्षित रहे। सबसे पहले शहद को बोतल में भरने के लिए प्लास्टिक और कांच की पारदर्शी बोतलों का इस्तेमाल होता है। ये बोतलें पहले से ही तैयार होती हैं और फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट पर रखी जाती हैं। इस बेल्ट का काम होता है बोतलों को सही जगह तक पहुंचाना, ताकि पैकेजिंग मशीनें आसानी से इन बोतलों में शहद भर सके। ये मशीन बहुत ही खास होता है, जिनमें की नोजल्स लगे होते हैं। ये नोजल्स ऑटोमेटेड तरीके से शहद को बोतलों में भर देते हैं। जैसे ही शहद बोतलों में भर दिए जाते हैं, ये बोतलें कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर अगले स्टेप में ये पैकेजिंग मशीन में जाता है।
पैकेजिंग मशीन में ये बोतलें ढक्कन से बंद होते हैं। इस पूरे काम में पूरी तरीके से मशीनों का इस्तेमाल होता है ताकि पैकेजिंग का काम बहुत ही तेजी से और सही तरीके से हो सके। ढक्कन लगाने के बाद बोतलों को वर्कर्स की मदद से एक मजबूत और सुरक्षित दफ्ती के गत्ते में पैक कर दिया जाता है। ये गत्ता बोतल को सुरक्षित रखने के लिए काम आता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान शहद की बोतलें टूटे ना या फिर खराब ना हो। पैकेजिंग के बाद इन बोतलों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज देते हैं। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के जरिए इन पैक किए हुए बोतलों को सही जगह पर भेज देते हैं। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शहद सही हालात में ग्राहकों तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का काम होता है शहद की बोतलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप में भेजना। फैक्ट्री में ये सभी प्रक्रियाएं बहुत ही सावधानी से और बेहद ही तेजी से करी जाती हैं ताकि हर बोतल में वही गुणवत्ता और स्वाद बना रहे जो कि हम चाहते हैं। एक तरफ जहां शहद को भरने और पैक करने की प्रक्रिया में बहुत सारी मशीनों का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सारी बोतलें बिल्कुल सही तरीके से ही पैक हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। फैक्ट्री में काम बहुत ही सटीक और शानदार तरीके से होता है ताकि हमें हर बार शुद्ध और सुरक्षित शहद ही मिले, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद शहद बस तैयार हो जाता है और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह हर पैकेजिंग में सही क्वालिटी के साथ ही कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। शहद खरीदना बहुत आसान है और ये एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ही हम तक पहुंचता है, लेकिन इसके असली और नकली होने के लेकर लोगों के मन में हमेशा संदेह होता है। खास करके भारत में कई लोग शहद के असली और नकली होने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये शहद उनके सेहत के लिए सही है या फिर नहीं। दरअसल ये चिंता इसलिए होती है क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये शहद नकली तो नहीं है। अब असली और नकली शहद को पहचानने का तरीका बहुत ही सरल होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इलाके में कई सरकारी एजेंसियां और विभाग होते हैं जो कि शहद की क्वालिटी और प्योरिटी के मानक तय करते हैं। ये मानक बताते हैं कि शहद में कौन सी चीजें होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। आप अपनी क्षेत्रीय सरकारी वेबसाइट पर जाकर इन मानकों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है कि घर पर शहद की प्योरिटी कैसे जांची जाती है। अब यहाँ पर एक आसान सा तरीका है जिससे कि आप शहद की असलियत जान सकते हैं। सबसे पहले आपको एक कांच का गिलास, एक कटोरी और थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है। कटोरी में उस शहद को डालें जिसकी आप जांच करना चाहते हैं और गिलास में थोड़ा सा गर्म पानी लें। अब उस गर्म पानी में एक चम्मच शहद डालें और देखें कि क्या शहद पानी में घुलता है। अगर शहद पानी में घुल जाता है तब ये नकली हो सकता है, लेकिन अगर शहद पानी में घुलने के बजाय तार जैसा बनता हुआ पानी में गिरता है और बर्तन की तली में जम जाता है तो समझ जाइए ये शहद बिल्कुल ही असली है। ऐसे शहद को आप बिना किसी डर के खा सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से शुद्ध ही होते हैं। इस तरीके से आप आसानी से शहद की प्योरिटी पहचान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि शहद कैसे तैयार होते हैं। ये पूरे प्रोसेस सच में बहुत ही दिलचस्प होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी मजेदार वीडियोस देख सकें।